घातक है और उसका धुआं भी। ये सच है क्या? धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। पापा क्या हुआ? फिक्र मत करो बेटा, अब हम धूम्र मुक्त रहेंगे। पापा अब सबसे प्यारे हो। दूसरों को आपके धूम्रपान करने की कीमत न चुकाने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा। हरियाणा में आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी इस वर्ष 27 जून, 18 जुलाई तथा 1 अगस्त को होगी। और हरियाणा खेल विश्वविद्यालय से प्राप्त PGDSC डिप्लोमा धारकों को अब देश भर में मिलेगा खेल अनुशिक्षण में सम्मान, अवसर और मान्यता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने 18 जून को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद वे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किसानों के कल्याण से संबंधित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा और काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने नई सरकार की 100 दिन की योजना के अंतर्गत अपने मंत्रालय की कार्ययोजना की भी समीक्षा की है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और फिर संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाम राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पर मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों से राज्यपाल को अवगत करवाया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से ये पहली मुलाकात है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि अधिकारी तय समय सीमा के अंदर काम को पूरा करें और किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3rd गेट से ज्योतिसर तक की सड़क का कार्य शुरू करने उपरांत उपस्थित अधिकारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है और इसके निर्माण पर करीब 17 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च होंगे और जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 7 में हरियाणा शहरी प्राधिकरण द्वारा लगाए पेयजल नलकूप का शिलान्यास भी किया। इस नलकूप पर 25 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार शहर के लाखों लोगों को सहूलियत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से लोगों का जीवन सहज होगा और नगर निकायों से संबंधित कार्यों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में सबसे बड़े लाल डोरा संपत्ति का भी हल निकाला है। अब लाल डोरा भू मालिक को स्वयं सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, जिससे उन्हें संपत्ति बेचने का अधिकार मिल जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा हरियाणा में नई संशोधित नीति के अनुसार विभिन्न जिलों की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी
पोर्टल http://hbh.gov.in के माध्यम से 27 जून, 18 जुलाई तथा 1 अगस्त 2024 को की जाएगी। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों नामतय, पलवल रेवाड़ी गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र कैथल रोहतक, रतिया सिरसा झज्जर, हिसार टोहाना फतेहाबाद, करनाल घोरांडा सोनीपत, पानीपत नरवाना पंचकुला, यमुनानगर अंबाला कैंट व धारूहेड़ा की आवासीय संपत्तियों और जिला सिरसा, मडलौडा तथा बहादुरगढ़ में व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी 2 मास के लिए ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 15 से 29 जुलाई 2024 है। बोर्ड द्वारा 1,000 रूपये व 18% जीएसटी पंजीकरण शुल्क तथा 500 रूपये तथा 18% जीएसटी प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है। आने वाली ई नीलामी की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट तथा हेल्पलाइन नंबर 0172 352 0001 पर प्राप्त की जा सकती है। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई के कुलपति एवं पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत द्वारा दिए जाने वाला खेल कोचिंग का डिप्लोमा PGDSC अब प्रतिष्ठित संस्थान नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था NIS पटियाला और देश भर के अन्य यूजीसी मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले खेल कोचिंग डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय खेल शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। NIS पटियाला के डिप्लोमा के बराबर की मान्यता मिलने का मतलब ये है कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय से प्राप्त PGDSC डिप्लोमा धारकों को अब देश भर में खेल कोचिंग में समान अवसर और मान्यता मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्रों प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म को 15 जुलाई 2024 तक भर सकेंगे। प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 21 जून 2024 से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा 18 से 20 जून तक नर्सरी रेजिंग, फल फूल सब्जी और 24 से 26 जून तक मधुमक्खी पालन पर 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश व प्रदेश के किसी भी वर्ग आयु के इच्छुक महिला व पुरुष भाग ले सकेंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की तरफ से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इच्छुक युवक व युवतियां पंजीकरण के लिए सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में उपर्युक्त प्रशिक्षण की तिथि को ही सुबह 7 बजे पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाकर प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों को एक फोटो व आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेकर आनी होगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की पूरे भारत में जून 2024 सत्रांत परीक्षाएं अभी चल रही हैं, जो कि 15 जुलाई 2024 तक चलेंगी। क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत पूरे हरियाणा में कुल 38 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां इग्नू की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 18 जून को यूजीसी नेट के एग्जाम के कारण इग्नू का एग्जाम अब 23 जून 2024 रविवार को कर दिया गया है। इग्नू के अन्य सभी एग्जाम पहले से निर्धारित डेट शीट के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा। हरियाणा में आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी इस वर्ष 27 जून, 18 जुलाई तथा 1 अगस्त को होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। पापा, टीवी में कहते हैं धूम्रपान घातक है और उसका धुआं भी। ये सच है क्या? धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। पापा, क्या हुआ? फिक्र मत करो बेटा, अब हम धूम्र मुक्त रहेंगे। पापा, अब सबसे प्यारे हो। दूसरों को आपके धूम्रपान करने की कीमत न चुकाने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
निधि योजना तहत